मैडम, किस चीज़ को लेकर आज प्रेस वार्ता किया जा रहा? मैं अपने पति की पुनर्बहाली और शासन प्रशासन के दुर्व्यवहार और दहशतगर्दी और जो भी आप कह लीजिए, मतलब हम लोगों के खिलाफ जो उन लोगों की साजिश है, उसी के कारण को लेकर के यहाँ उपस्थित हूँ। क्या किस तरह की साजिश आप शासन प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं? साजिश ये है कि हमारे पति को देखिए 11 जून को 2-3 एसआई आए और वो बुला करके ले गए कि 2 मिनट के लिए चलिए आपको थाने में बुलाया जा रहा है। थाने में ले जाने के बाद उन लोगों ने ना कोई फ़ोन उठाया ना बताया। 2-3 फ़ोन करने के बाद एक लोग फ़ोन उठाया और वो बताया कि अच्छा मैं बात करा देता हूँ, लेकिन तब तक डॉक्टर मल का ही फ़ोन आ गया मेरे पास। वो बोले अभी तो कुछ ऐसा पता नहीं चला कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हमने फिर फ़ोन किया तो बताया कि ये लोग मुझे ले जा रहे हैं हॉस्पिटल, मेरा चेकअप कराना है। तो हमने कहा कि ठीक है। तो मुझे लगा कि भाई हमें दिखाने जाना था, इसलिए मेडिकल कॉलेज वहाँ सिविल हॉस्पिटल जा रहे होंगे, इनका टेस्ट कराना है, पता करना है कि भाई क्या दिक्कत है। तो हम फिर शांत हो गए कि चलो दिखा के चले आएंगे, कोई बात नहीं। फिर 4 बजे के करीब डॉक्टर मल का खुद ही फ़ोन आया कि भाई मुझे अरेस्ट कर लिया गया। और मैं तो एकदम अवाक हो गई, अरे ऐसा क्या कर दिया आपने। मैंने पूछा भी, बोले ये तो मुझे भी बहुत ठीक से नहीं मालूम, ये लोग कुछ ऐसा बता नहीं रहे हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने चाबी और मोबाइल घर पर भिजवा दिया। एक एसआई आए और अभिषेक करके कुछ नाम है उनका, वो दे करके गए। फिर मैंने उनसे अपनी इनकी गाड़ी जो वहाँ छूटी थी थाने में, उसके लिए भी मैंने कहा। तो वो बोले कि आप मंगा लीजिए खुद से। मैंने रिक्वेस्ट भी करी कि आप 2 लोग आए हो, एक लेते आए होते। अच्छा कोई बात नहीं, रात हो गई, तुम कल सुबह ले आ देना बेटा। फिर वो सुबह नहीं ले आए। फिर मैंने सुबह भी 1-2 बार फ़ोन किया, फिर उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो मैंने छोड़ दिया कि गाड़ी अब रहने दो, जब आएंगे डॉक्टर साहब तभी ले करके आएंगे। उसके बाद हमारी दौड़ भाग किसी तरह शुरू हुई। हमने इनके ज़मानत के लिए पेपर डाले। आखिर क्या मामला था, किस तरह का, क्यों पुलिस कार्रवाई की? अब ये तो पुलिस शासन प्रशासन वाले बताएंगे। मुझे बस यही एक मामला समझ में आता है कि हमेशा जो गलतियां होती है उसके विरोध में ये आवाज़ उठाते रहते हैं, सरकार के खिलाफ या शासन प्रशासन के खिलाफ, जो भी हो। और दूसरा इनकी नियुक्ति का मामला है। जब यूनिवर्सिटी में कोई मामला होता है, जब ये अपनी आवाज़ उठाते हैं, तब कोई ना कोई शासन प्रशासन से आकर के इनको रोक देता है। और वैसे भी जब ये अगले दिन का समय देते हैं कि मैं ये काम करूँगा, तो प्रशासन वाले आकर के इनको रात में 1:30 बजे, कभी 4 बजे, सुबह 8 बजे आकर के हमेशा रोक देते हैं कि नहीं आपको नहीं जाना है। इन्होंने कुछ किसी तरह का अल्टीमेटम दिया था क्या? नहीं, इस बार तो कोई ऐसा अल्टीमेटम इन्होंने नहीं दिया था। 10 तारीख को ज्ञापन दिया था और 11 तारीख को सुबह करीब 8-9 बजे के आसपास, टाइम तो मुझे ठीक से नहीं याद है, या 10:30 हो रहा होगा, आकर के और बुलाए और बोले कि इनको 2 मिनट के लिए मैं ले जा रहा हूँ। मतलब मेरे से नहीं बोले, डॉक्टर साहब से बोले, तो ये मुझे बता करके ले गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोले कि वहाँ क्या काम है क्या नहीं। बस डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि ज्ञापन दिया 2 मिनट के लिए बुलाया गया है। और इन्होंने 10 को तो ज्ञापन दे दिया था कि 10 का ज्ञापन तो हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। चौरसिया सर कोई हैं, वो आए और लेकर के ज्ञापन इनका चले गए। और 11 को तो मुझे हॉस्पिटल जाना था दिखाने के लिए। और वहाँ मतलब सांस लेने में इतनी दिक्कत हुई। जेल में थे तो इनकी तबीयत उस समय भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो जेल में भी इनको कोई हॉस्पिटल है जेल के अंदर, वहाँ इनको रखा गया था। तो हमने कहा कि भाई इनका सिविल हॉस्पिटल में इलाज होता, हम लोग वहाँ चल के दिखा लेते, क्या दिक्कत है। फेफड़े में इनके सूजन आया है, इनको सांस लेने में बहुत परेशानी होती। फिर प्रशासन वालों ने एम्बुलेंस मेरी बुलाई, एम्बुलेंस को वापस कर दिया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद फिर दूसरी बुलानी पड़ी, किसी तरह तो दूसरी एम्बुलेंस आई। और मतलब इन्होंने इतनी जद्दोजहद करी। करने का क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता करने का बस एक उद्देश्य है कि इनकी विश्वविद्यालय में पुनर्बहाली हो जाए, जो सही बात है उसे रखा जाए। और शासन प्रशासन हमारे खिलाफ इस तरह की कार्रवाई क्यों कर रहा है, इतना गलत उसने आरोप लगाया है। और 12 तारीख की बहाली हुई है और 15 तारीख को इन्हें रिहा किया गया है। ये मुझे जानकारी चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या मामला है, क्यों प्रशासन आपको अरेस्ट किया? प्रशासन और खासकर पुलिस प्रशासन, ये वर्दी में गुंडे हैं, अपराधी हैं, साजिश करता है, क्रिमिनल कार हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं। गांधी को इस तरीके से घर से बुला कर कह रहे हैं कि चलिए, एसओ बुला रहे हैं, एसओ राकेश रोशन सिंह थाने में। और मैं अपनी स्कूटी से निकला भैया, और स्कूटी से निकल कर घर से अपनी स्कूटी से, वो लोग अपनी गाड़ी में बैठे, मैं अपनी स्कूटी से निकला। कहे भी कि हमारी गाड़ी में बैठी, हमने कहा नहीं। मैं अपने घर में चाय भी पिलाया, 11 बज रहा था लगभग दिन में, और लेके गए थाने में। 2 घंटा बैठाए रखे। राकेश रोशन सिंह से हमने पूछा क्यों बुलाए हैं, और नहीं बताए। कहे डॉक्टर साहब कोई बात नहीं है, आप बैठिए। 2 घंटा उनके कंप्यूटर कक्ष में बैठा रहा। अंत में अभिषेक एसआई ने कहा कि जला 151 है, चलिए। हमने कहा क्या हो गया कि 151? अरे कुछ बात नहीं, चलिए। हॉस्पिटल लाया, हॉस्पिटल से लेके आया मजिस्ट्रेट के यहाँ, मजिस्ट्रेट नहीं थे। घर पर बैठ के दस्तखत किए, जेल भेज दिए। मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं हुई कि किस बात के लिए। जब बाद में मैं जेल से 5 दिन बाद आया तो पता चला कि वही जो अभिषेक है, जिसको मैं बेटा कहता हूँ, घर आने पर
1 दर्जन बार से अधिक आया। ये भी उसको बेटा कहती हैं, 25-26 साल का होगा। उसने लिखा है, देखिए कैसे ये साजिश करता है, ये क्या मैसेज देंगे समाज को, कितने क्रिमिनल माइंडेड। उसने स्टोरी बनाई थी कि HN सिंह चौराहे पर एक आदमी चिल्लाते हुए आया और वह आत्मदाह करने जा रहा था और कलेक्टर के यहाँ कह रहा था चल के आत्मदाह करेंगे, और रोका गया तो हम जो है फौजदारी हो गया, मारपीट करने लगा। यह वो लिखा है, जबकि घर पर उसका तस्वीर है सवेरे का, वहाँ 10 ठो कैमरे लगे हैं, उसके थाने में 2 घंटा। इतने तो क्रूर जालिम माइंड के लोग हैं। और जब हम 5 तारीख को लौट के आ गए तो हमको तबीयत ख़राब हुई। 5 को मैं 15 को जेल से लौट के आया, सॉरी। तो मेरी रात में तबीयत सांस फूल रही थी, 2 बजे के बाद 6 बजे तक फूला, थोड़ा तबीयत ठीक हुआ, एम्बुलेंस बुलवाए। एम्बुलेंस अभी घर पर आई भी नहीं कि कम से कम आधे दर्जन पुलिस के लोग, 4 SI सहित दरवाजे पर डट गए। एम्बुलेंस आई, बैठने लगे। सत्यम सिंह एक SI है, एक पवन यादव है, और 2-4 जिसका नाम ने खींचातान होने लगा, नहीं जाने देंगे, नहीं बैठने देंगे। ऐसे जो SP सिटी को नीमस पाटिल जी को फ़ोन किया, उन्होंने कुछ कहा होगा। उसके बाद दोबारा एम्बुलेंस मैंने बुलाई, उस एम्बुलेंस को हाईजैक करके अब मैं बैठा, उसमें एक पुलिस वाला बैठा दिए, लेके चले गए मेडिकल कॉलेज। फिर वहाँ ज़बरदस्ती मेरे नाम का, क्या ये गुंडे हैं भाई, किस शक्ल में गुंडे हैं, मैं क्या किया हूँ, मैं तो बता दे कि मैं एक सुई भी किसी को चुभोया हूँ अपराध के नाम पर, एक सुई की चोरी की है, और सड़क पर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के नाम पर क्या कभी आत्महत्या की कोशिश किया हूँ, क्या कभी किसी वर्दीधारी को सिपाही की भी वर्दी हाथ लगाया हूँ। ये कितने क्रिमिनल माइंड के हैं, ये कितने गुंडे हैं। मैंने DGP को चिट्ठी लिखा है और आज चिट्ठी लिखूंगा ADG साहब को कि क्या हो रहा है भाई, किस तरह से मारेंगे लोग। हॉस्पिटल में पहुंच के जब एम्बुलेंस पहुंची तो सत्यम कहा डॉक्टर से कि ये बोल रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको वापस करिए, दवा दे के हम इनको ले जाएंगे। डॉक्टर ने डांटा इसको। इसके बाद मेरी भर्ती हुई और 17 तारीख को जब 11 बजे टेस्ट हुआ, बहुत सारे टेस्ट हुए, तो लंग्स में अभी भी सूजन है। अभी भी मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो सांस फूलता है। मेरे फेफड़े 2 साल से ख़राब हो गए हैं, फेफड़े लीवर की। ये तो गुंडे हैं। और हमारी नियुक्ति तो इनका पुराना वाला देगा। मैं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा प्रथम श्रेणी PG UGC नेट हूँ, और जहाँ तक एज पर मेरे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड और रिसर्च एबिलिटी का प्रश्न है, न केवल इस विश्वविद्यालय के इंडोलॉजी, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, वरन देश के किस विश्वविद्यालय के किस इंडोलॉजिस्ट हिस्टोरियन के पास दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेरी PhD है। मेरी पुस्तक स्वास्थ्य से लेके डेक्कन कॉलेज, DU, JNU, MU सब में पढ़ाई जाती है। तो मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपकी ऑनरेबल CM साहब से कि आपका सिटी है, और मुझे आप इस तरह से मेरी नियुक्ति क्यों नहीं, कुलपति मुझसे मेधावी कौन है यहाँ, इसको पहले क्यों नहीं जांच करा लेते, मेरी नियुक्ति क्यों नहीं की जाए, मेरा पुनर्बहाली क्यों नहीं हो रहा, मुझे क्यों टर्मिनेट किया गया है, फर्जी दस्तावेज तैयार कर क्यों फर्जी किया गया। और मैं मुख्यमंत्री, मेरा नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। 10,000 पेड़ों का जोगी गोरख उद्यान लगवाया हूँ, 1000 पेड़ इन्होंने कटवाया है कुलपति ने, 10,000 पेड़ों का। मैं रहूँ न रहूँ, सृष्टि रहेगी, जानती है। बहुत सारे भवन और इंस्टीट्यूशन बने उनके नाम पर ईंट पत्थर के, लेकिन पेड़ मैं 10,000 का लगवाया हूँ, और 22 यूनिट ब्लड इसी गोरक्षनाथ ब्लड बैंक को दिया हूँ। मुझे हिरासत में रखेगी पुलिस, मुझे हिरासत में लिया जाएगा। किस बात के लिए लिया गया था, क्यों लिया गया था, मैं तो यही पूछ रहा हूँ, कोई बताए तो जरा हमको। और ये काम करना हो तो तोपखाना लगकर गन डाउन करवा दिया जाए मेरे दरवाजे पर, मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को, मुझे। मैं ऐसी गुंडई, ऐसी अपराध, मैं जिसको सुई नहीं चुभोता, मेरे दरवाजे पर क्या करने गया था। मेरे जान के साथ सौदा क्यों हो रहा था। जीवन मेरा, तबीयत मेरी खराब, और मॉनिटरिंग करेगा दूसरा, पुलिस करेगी, दूसरा कोई करेगा। यही प्रशिक्षण दिया गया है